चलो हला करो। कहां तक चला था क्लास? डीएनए के बारे में बताना था ना, न्यूक्लियस में। चलो चलो, एम से क्या होता है? एम से क्या होता है? एम से क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जी से क्या होता है? डी से? सी से? ई आर से? एंडोप्लाज्मिक। एल से? और बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। इसमें ये भरा होता है द्रव। कोशिका आपस में घमासान ना मचाए, कोशिका आपस में घमासान ना मचाए, इसके लिए इसमें कौन सा द्रव है? कोशिका द्रव। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है राइबोसोम, जो राइबोसोम बनाने क्या बनाता है? प्रोटीन। इसमें आपस में घमासान ना मचाए, इसलिए कोशिका द्रव होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव। देखो कोशिका द्रव होता है ये। अब देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में भी जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक अलग सा द्रव होता है। ठीक है, क्या होता है? द्रव होता है, जिसे बोलते हैं क्या? केंद्रिका द्रव। क्या बोलते हैं? केंद्रिका द्रव। केंद्रिका द्रव। देखो न्यूक्लियस के अंदर जो होगा उसे क्या बोलेंगे? केंद्रिका द्रव। और जो ये कोशिका में होगा उसे क्या बोलेंगे? जीव द्रव। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव। देखो केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव, यानी कि न्यूक्लियोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म, ये दोनों मिलाकर के बनता है क्या? जीव द्रव। क्या बनता है? जीव द्रव, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। समझ में आ गया? तो केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव मिलाकर के क्या बनता है? जीव द्रव। क्या बनता है? जीव द्रव। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? किसने किया था? बोल को अपनी तेज। बैल कहीं के एक तो बोल नहीं रहा है, अब बोल रहा तो रॉबर्ट हुक। बकलोलो कोशिका की खोज की रॉबर्ट ब्राउन किसने किया था? रॉबर्ट। अब देखो, अब न्यूक्लियस को क्या करते हैं? जूम करके देखते हैं। अब न्यूक्लियस को जूम करके देखा गया। देखो इसमें जब ये जूम किया गया ना, इसको जूम करके देखते हैं, तो ऐसे जब जूम किया गया तो इसमें ये देखा गया कि इसमें ऐसे ऐसे कुछ संरचना चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो इसको भी जूम किया गया। जब इसको जूम करके देखा गया तो इस प्रकार से इसका संरचना निकला। ऐसे संरचना इसका निकला। ठीक है, जब ये देखा गया जूम करके तो इस प्रकार से संरचना निकला। इसे बोला गया क्या? क्रोमोसोम। क्या बोला गया? क्रोमोसोम। क्या बोला गया? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इसकी जो खोज की थी, जो पहली बार देखा था, वाल्डेयर ने देखा था। तो क्रोमोसोम की खोज किसने किया? क्रोमोसोम की खोज किसने की? वाल्डेयर। किसने किया? बहुत अच्छा। आज इसको नहीं बोलेंगे। आज बोले तो आज बहुत लॉस जाएगा। क्रोमोसोम की खोज किसने किया? किसने किया? वाल्डेयर। किसने देखा? तो देखो क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम, मानव में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ा होता है। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा है। कितना जोड़ा? और जब इस संख्या में पूछे तो 23 दूनी 46। तो संख्या में कितना होता है? 46 होता है। और जोड़ा में कितना होता है? 23 जोड़ा। जोड़ा में कितना होता है? 23 जोड़ा। अब देखो क्रोमोसोम तो देखा गया। अब क्रोमोसोम को क्या किया गया? तो अब देखा गया क्रोमोसोम की कुछ करते हैं। तो क्रोमोसोम में देखा गया तो इस प्रकार से संरचना इसमें निकला, ऐसे संरचना निकला। ठीक है, तो ये इसे बोला गया क्या? डीएनए। क्या बोला गया? डीएनए। डीएनए। ठीक है, डीएनए का मतलब डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। जो डीएनए होता है, डीएनए को पहली बार जो देखा था, डीएनए को जो पहली बार देखा था वो कार्ल्सबर्ग देखा था। किसने देखा था? कार्ल्सबर्ग। किसने देखा? कार्ल्सबर्ग। कार्ल्सबर्ग ने डीएनए को पहली बार देखा था, लेकिन डीएनए की खींच के मॉडल कौन तैयार किया? तो वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक। तो डीएनए को पहली बार किसने देखा?
डीएनए को पहली बार किसने देखा? कार्ल। और इसे खींच के मॉडल कौन तैयार किया? तो ये क्या है? क्रोमोसोम। क्या है? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की खोज किसने की? किसने किया? और इसको खींच के सॉरी इसको इसमें देखा गया क्या? डीएनए। तो डीएनए को पहली बार किसने देखा? तो इसको खींच के कौन तैयार किया? तो ये खींचा तो स्प्रिंग की तरह निकल गया। इसको और देखा और इसको खींचा और खींचा तो ऐसे निकल गया। ठीक है, इस प्रकार से निकल गया। इसे बोला गया क्या? जीन। क्या बोला गया? जीन। तो देखो ये जो जीन है, जीन को पहली बार जो देखा था वो जोहान्सबर्ग ने देखा था। जोहान्सबर्ग। कौन देखा? जोहान्सबर्ग। कौन देखा? ठीक है, तो जीन की खोज किसने किया? क्या दिक्कत है? जीन की खोज किसने किया? जोहान्सबर्ग। क्रोमोसोम की खोज किसने किया? डीएनए को पहली बार किसने देखा? किसने देखा? कार्लसबर्ग। डीएनए को खींच के मॉडल कौन तैयार किया? इसके बाद क्या निकला? जीन। जीन की खोज किसने किया? जोहान्सबर्ग। जीन जो था, जीन में देखा गया कि इसमें भी अलग अलग प्रकार से इस प्रकार से देखा गया। ठीक है, इसे बोला गया क्या? न्यूक्लियोटाइड। क्या बोला गया? न्यूक्लियोटाइड। तो जीन के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। देखो न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड ही आनुवंशिकता को बताता है। जो न्यूक्लियोटाइड होता है कि किसी किसी को नहीं, जैसे न्यूक्लियोटाइड यही बताता है ना कि जो इंफॉर्म देना कि आने वाले जनरेशन में क्या होगा। यदि पापा में किसी प्रकार से बीमारी है तो हो सकता है कि बच्चा में भी वो बीमारी हो जाएगा। तो कुछ कुछ ऐसा बीमारी है जो क्रोमोसोम के माध्यम डीएनए तक जाता है और कहां तक जाता है? जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड तक। तो यदि वो चीज न्यूक्लियोटाइड यानी जीन तक गया तो इट मीन्स वो बीमारी आने वाला बच्चा में होना, हाँ क्या है, संभव है। वो होगा ही होगा, कंफर्म है। समझ में? तो होना जरूरी होता है, ये बीमारी वो हो जाता है। दूसरा चीज इसमें आनुवंशिकता को भी दर्शाता है। तो आनुवंशिकता यही चीज हो गया कि आने वाला पीढ़ी में भी वो चीज दिखेगा। ठीक है, इसको दिक्कत। तो ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियो। क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? क्रोमोसोम की संख्या कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। संख्या में कितना होता है? 46 होता है। तो देखो ये जो क्रोमोसोम है ये 23 जोड़ा ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 23 जोड़ा। इससे ना तो कम होना चाहिए और ना ही। तो इसमें ना तो ये 46 का जगह 47 होगा और ना ही 45 होगा। कितना होना चाहिए? 46 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 46 होना चाहिए। समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब देखो ये क्या है? जीन है। क्या है? जीन। ये जो जीन होता है ये एक जीन से दूसरे जीन के बीच की दूरी को बताता है। ठीक है, तो देखो एक जीन से दूसरे जीन तक जाने में, यानी एक जीन से दूसरे जीन के बीच की दूरी जो होता है वो 34 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है? एक जीन की दूरी कितना? और एक जीन में 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। कितना होता है? तो ये तो एक जीन की बीच की दूरी हो गया कि 34 एंगस्ट्रॉन। अब इसमें देखेंगे कि अब पूछेगा कि इसमें देखेंगे कि 10 पहले तो न्यूक्लियोटाइड है। 10 क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। अब इसमें पूछेगा कि एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरी न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी क्या होगा? तो एक जीन की कितना होता है? एक जीन की दूरी, एक जीन की दूरी कितना होता है? 34। एक जीन में कितना न्यूक्लियोटाइड? इसे कटाएंगे तो कितना बार कटेगा? तो एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरी न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन। समझ में गया? 3.4 एंगस्ट्रॉन। तो क्रोमोसोम जो होता है इसकी खोज वाल्डेयर ने किया। इसको और खींच के देखा गया तो क्या निकला? डीएनए। डीएनए को पहली बार देखा कार्लसबर्ग।
इसे खींच के मॉडल तैयार किया वाटसन एवं क्रिक, इसे और खींचा गया तो क्या देखा, जीन। क्या देखा गया, जीन देखा गया। जीन के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड, इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। ये क्या आनुवंशिकता यानी जेनेटिक इन्फॉर्म को दर्शाता है। समझ गए। इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ भी चीज का साइज क्या करना हो, बड़ा हो करना हो, या फिर यहाँ पे बाल लगाना हो, नाक लंबा करना है कि छोटा करना है, कि कान छोटा करना है कि बड़ा करना है, आंख दो गो रखना है कि क्या करना है ना, आंख यहाँ लगाना है कि आंख यहाँ लगाना है, ये क्या करना है, इसमें यही सब दर्शाता है। तो हर चीज देखो, इसमें क्या है, क्रोमोसोम कितना है, 23 जोड़ा। कितना जोड़ा, इट मीन्स ये होना चाहिए, इट मीन्स ये होगा कि जोड़ा में जब हो रहा है तो इसलिए हमारा शरीर में जो अंग है, पार्ट है, जो शरीर में अंग है, वो हर चीज क्या है, दो है। देखो दूगो हाथ, अधिकतर देखो ऑलमोस्ट सब चीज नहीं होता है, लेकिन लगभग जो शरीर है वो क्या है, दो चीजें, दूगो हाथ, दूगो कान, दूगो दूगो आंख। अच्छा ये आंख है, और दूगो कान, दूगो नाक। अब देखो नाक अंदर से एक है, लेकिन सुराग पे में दूगो पैर, दूगो किडनी तो बोलते है ना, दिल एगो। अरे देखो शरीर, देखो अब कुछ ऐसा शरीर में है कि जो एक होना जरूरी होता है ना। अब तो वो गाना वाला आ गया ना, गाना कौन सा गाना आता है, एक टूट भी जाता तो कोई गम नहीं, तकलीफ ना होती जीने में। इसका मतलब ये थोड़ा है कि दिल को दूगो बना दिया जाए, तो दिल दूगो नहीं हो सकता है, दूगो दिल नहीं होगा, ये एक ही होना जरूरी है। सुन लेगा था, और सुन बताते हैं, दूगो रहेगा तो और एक हो में तो इतना नौटंकी करता रहता है, सब सगर पकड़ करेगा, सब इधर उधर जाएगा, जबकि पता है कि दिल टूट जाएगा। तो जब एक को पता है कि दिल टूट जाएगा, तो यही तो है कि भगवान ने देखा ना कि तुम सब खचरा है, और एक को दिल डालते हैं, एक ही जो ना 10 को रख ले रहता है सब। अब इसको ये देख रहा है कि दो को दे देंगे ना तो और चक्कर पड़ करेगा, इसलिए इसमें क्या कर, एक ही। हर लड़का लड़की को पता है कि फिर टूटेगा तो फिर जुटेगा नहीं, अब फिर भी पीछे पड़ता है सब, है ना, अब फिर भी टूटा, यही होता है। तो इसमें क्या होता है, दूगो होना जरूरी नहीं होता है। तो वो गाने के लिए बनाया गया है, एक टूट भी जाता तो कोई गम नहीं, तकलीफ ना होती सीने में है ना, तो एक ही होगा। अब ये देखो, अब आपके हिसाब से ऐसा नहीं है कि दो आपके बोल दिया जाएगा, गाना बना दो या कुछ कर दो तो 2 गो होगा, तब तक से तो एगो पियक्कर आ जाए, वो भी बोल, हाँ पियक्कर भी आ जाए तो वो भी गाना गा देगा, तो वो गाना गा देगा, क्या हो जाएगा, कैसे गाना चलता है जी देखो मैं पढ़ा कह रहा हूँ, वही सब कुछ कह रहा है। चल देखो चलो ध्यान को समझ आ गया। अब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि एगो पियक्कर आ जाए और वो अलग ही गाना गा दे। हाँ, एकाश कहीं ऐसा होता, 2 लीवर होता पेट में, एक फट भी जाता पीने में तो तकलीफ ना होता जीने में। अब इसका मतलब ये है कि पियक्कर के भगवान देखे कि पियक्कर ससुर इसके पेट में 2 लीवर डाल दे, ऐसा तो हो नहीं सकता, होगा ऐसा नहीं हो सकता। अब वो गाना बनाया गया है, हमको देखो अभी भी समझ नहीं है कि 5 गो महासागर है, अरे 5 गो महासागर है, आज तक हमको समझ नहीं है कि गाना कैसे बना, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे तो दोनों में अंतर क्या है, वही तो समुंदर है ना। चलो देखो ये समझ में गया। तो ये न्यूक्लियोटाइड भी क्या दर्शाता है कि किसी भी चीज को कैसे बनाना है, उसको हाइट बड़ा करना है कि
छोटा करना है। इसलिए मार्केट में जो क्या आ रहा है, अभी मार्केट में पहले के जो करेला आता था इतना छोटा छोटा आता था, अब इतना क्या आता है, बड़का बड़का। एक मीन्स क्या, उसके उसके जेनेटिक इंफॉर्म में क्या किया गया है, बदलाव किया गया है। तो यहाँ पे एक ना शोध करने वाले थे हरगोविंद खुराना, ठीक है, शोधकर्ता हरगोविंद खुराना थे। इन्होंने लैब में शोध किया। इन्होंने क्या किया कि एक लौकी लिया, क्या लिया, लौकी। और इसमें से लौकी में से देखा गया कि जो लौकी में से, मान लो इसमें क्या अलग अलग न्यूक्लियोटाइड होगा, इसमें यह देखा गया कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है इस लौकी को साइज को दर्शाता है, इस लौकी को साइज को। तो इस न्यूक्लियोटाइड को निकाल दिया और ले जाकर के करेला में डाल दिया। अब इसलिए करेला इतना बड़का बड़का आता है, आता है कि नहीं आता है, बहुत बड़ा बड़ा आता है। तो पहले लौकी इतना बड़ा बड़ा हुआ करता था, बोलो समझ में गया था कि, चल देखो ये समझ में गया। इस प्रकार से होता है। मुर्गी में भी यही काम किया है, मुर्गी में भी सेम यही काम किया है। गांव के जो मुर्गी होती है ना, आप लोग तो शायद दिल्ली के हो, आप लोग एकदम बौद्ध हो, गांव की लड़कियां सही होती है, एकदम चालू हो जाती है। उसमें क्या होता है, उसमें देखा गया कि जो गांव के मुर्गियां होती है उसमें दिमाग बहुत तेज होता है। उस क्या होता है, दिमाग बहुत तेज होता है। अब क्या किया ना, वही मुर्गियां में से क्या किया कि देखा गया कि इसमें से निकाला क्या, जीन। जीन में देखा गया कि इस जीन में कौन दर्शा रहा है कि इसका दिमाग को। अब उसमें से क्या कर दिया ना कि जो मुर्गी का जो दिमाग होता था उसको निकाल दिया, और निकाल के क्या कर दिया, फेंक दिया। अब उसके पास जब ये न्यूक्लियोटाइड निकाला गया तो उसमें से दिमाग वाला ही न्यूक्लियोटाइड निकाल दिया। अब बता मुर्गी का दिमाग होगा जी। अब है ना, अजीब ये मुर्गियां होती है ना, तो गांव के मुर्गी पकड़ोगे ना तो एकदम पूरा मोहल्ला जना देगा कि हमको कोई पकड़ रहा है, एकदम दौड़ के पूरा इधर उधर एकदम भाग भाग के। ये सब मुर्गियां जो होती है ना मार्केट में बेचती है, ये बहुत होती है, मारोगे ना कुछ बढ़ ना रहेगा, है ना, आगे बढ़ना। क्या बोल रहा सही, ठीक भाई को समझे, समझे। ये जो मुर्गियां होती है ना, इसको ना पूछू, अरे बढ़ ना रहे आगे, बढ़ ना रहे, अरे बढ़ते बढ़ते वही बैठल रहेगी, लेकिन आगे नहीं जाएगी। उसमें क्या है, दिमाग नहीं। अब जिसमें दिमाग नहीं होता, आप सब क्या बताना, आपको तो बहुत अच्छा सा आभास होगा ना। चल देखो ये समझ में गया। चल देखो जी, न्यूक्लियोटाइड की खोज किसने किया, न्यूक्लियस की खोज किसने किया, किसने किया, किसने किया, न्यूक्लियस की खोज किसने की। न्यूक्लियस में कौन सा द्रव और इसमें कौन सा द्रव, केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव मिलाकर क्या होगा, जीव द्रव। कौन क्या होगा, जो इसकी खोज की थी, इसकी खोज किया था वो पुरकिंजे ने किया था। इसकी खोज जो कोशिका द्रव है इसकी खोज किया था कौन, लेकिन इससे जीवन का आधार बताया था है कौन, कौन बताया था, हैसले। कौन बताया था, हैसले ने इसका जीवन का आधार बताया। यानी कि कोशिका जो द्रव होता है इसे जीवन का आधार किसने बताया, हैसले। न्यूक्लियस को जब इसको जूम किया गया, माइक्रोस्कोप से देखा गया, तो इसको में से क्या निकला, ऐसे संरचना निकला। इसे क्या बोला गया, क्या बोला गया, क्रोमोसोम की खोज किसने किया, किसने किया, इसमें क्या निकला, डीएनए की खोज किसने किया। डीएनए को पहली बार देखा कार्ल, खींच के मॉडल कौन तैयार किया, वाटरनहम। इसमें से खींचा गया तो क्या निकला, जीन की खोज किसने किया, किसने किया, जोहान्सबर्ग। की छोटी कहते कि जीन के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। कितना न्यूक्लियोटाइड, कितना न्यूक्लियोटाइड, बस कितना न्यूक्लियोटाइड। एक जीन की दूरी कितनी, और एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3 पॉइंट, यानी कि 3.4 एंगस्ट्रॉन। हाँ, एंगस्ट्रॉन क्या होता है, एंगस्ट्रॉन। जीन की खोज किसने किया, जीन की खोज किसने किया, जोहान्सबर्ग। किसको दिक्कत समझ में आ गया।
अब आगे इसमें देखेंगे कि जो डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है, तो डीएनए दो प्रकार से होगा, डीएनए जो होगा दो प्रकार से होगा। अब डीएनए में भी देखेंगे कि डीएनए में दो प्रकार का होता क्या है, ठीक है। एक न्यूक्लियोसाइड होता है, सॉरी एक न्यूक्लियोसाइड होता है और एक होता है फास्फेट। क्या होता है, फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड का भी दो हिस्सा होता है, उसमें भी अलग अलग होता है। तो आगे चर्चा करेंगे डीएनए का। इसमें किसी को दिक्कत है, समझ में आ गया, डाउट है किसी को? लड़की बबनी प्यास लगे तुम्हें, जा पी लो पानी, निकलो आसना पीछे से, उधर से वहां से पीछे से वैसे कैमरों में आगे तो क्या होगा, देख ही लेगा ना, देख ये नीबा जरा कहीं के थोड़ रंग की आती ना तो बढ़िया से दिखाती है, देख थोड़ रंग ना डंग लिया पानी यहाँ पे नहीं, अभी ले लो। अरे आपको पता नहीं, मत बोलो बाबू, ये सब ना आप सबको भी पता कि कौन सा प्राणी है ये लोग। इन लोग से लगना, ओए हला करो, ई लोग से लगना है, ट्रांसफार्मर से करंट लगना, दोनों बराबर है, इसलिए इसे बच कर करा दो। चलो देखो इधर, किसको दिक्कत समझ में आ गया? ये किसको दिक्कत? एम का काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है? ऊर्जा बना करके एक जगह से दूसरी जगह कौन लेता है? और पानी का स्टोर कौन करता है? कोशिका का विभाजन कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितना हिस्सा? एक, और दूसरा स्मूथ में क्या बनता है? स्मूथ में क्या बनता है? वसा, यानी कि फैट, जिसे बोलते हैं क्या? चर्बी। आप लोग दिल्ली को तो पता नहीं होगा, बहुत देहात में बोलते हैं उसको चर्बी। क्या बोलते हैं? चर्बी। चर्बी के नाम सुनियो दिल्ली वाली फैट बोलती है, फैट का वसा। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन की छोटी बात है। लाइसोसोम का काम क्या होता है? लाइसोसोम का काम क्या होता है? जो कोशिका मर जाता है उस कोशिका को जला करके इसके पास अपना क्या होता है? जल अपघटक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम। किसको दिक्कत समझ में गया? अब आगे क्लास देखेंगे डीएनए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।